इस थीम साउंड को सुनते ही आपको आपके बचपन की याद आ ही गई होगी। अगर आपने अपने बचपन में इस शो को नहीं देखा तो क्या ही देखा यार। बात तो सही है। ये वीडियो उन सभी की यादों को दोबारा ताजा कर देगा जिन्होंने अपने बचपन में इस शो को देखा था। अगर आपने इस शो को नहीं देखा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो कौन था। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जब लॉकडाउन लगा था तब दूरदर्शन पर शक्तिमान शो दोबारा दिखाया गया था और इसे देखते ही लोगों के बचपन की यादें दोबारा ताजा हो गई थी। मुझे आज भी याद है कि ये शो उन दिनों शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच दिखाया जाता था और उस समय हम सभी अपने अपने स्कूलों में होते थे और फिर जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी हम सीधा बैग उठाकर अपने घर की ओर भागते थे और ये सोचते थे कि आधे वक्त के लिए तो इस शो को हम देख सकें। हम शक्तिमान के इतने बड़े फैन हो गए थे कि हमें शनिवार को क्या पढ़ाया गया वो याद नहीं रहता था, लेकिन बैग उठाकर सीधा घर भागकर टीवी चालू कर शक्तिमान देखना याद रहता था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो धीरे धीरे शक्तिमान शो पूरे इंडिया में देखा जाने लगा। तब दूरदर्शन वाले भी ये समझ गए कि ये शो लोगों के दिल में बस चुका है। तब उन्होंने संडे को भी एक एपिसोड टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। शक्तिमान शो देखते हुए हम दोस्त ये बातें करते थे कि कैसे उसने केकड़ा मैन दमराज किल्विस को हराया और कैसे शक्तिमान का गंगाधर बनना फनी पार्ट था। शक्तिमान शो पर ही छोटी छोटी बातों की एक बहुत बड़ी बात कह दी जाती थी जो खुद शक्तिमान कहता था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब होता यह था कि जो बातें हम अपने माता पिता के कहने से भी नहीं मानते थे वो बात हम शक्तिमान के कहने से बड़ी आसानी से मान लेते थे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शक्तिमान की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस शक्तिमान की कहानी 6000 साल पहले शुरू होती है जब कलयुग की सिर्फ शुरुआत ही होती है। अब जैसा कि हम सभी को पता ही है कि कलयुग की शुरुआत होते ही भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़कर चले गए थे और कलयुग की शुरुआत होते ही हम इंसानों में लालच, ईर्ष्या, बदला, मार पिटाई ये सब बढ़ने लगा। अब इन सब चीजों को रोकने वाला कोई नहीं था। तब श्री सत्य नाम के एक साधु ने 7 साधुओं का एक ग्रुप बनाया और उसका नाम दा सूर्यांशिस रखा। इस ग्रुप को बनाने के बाद उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि 6000 साल बाद एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो इन सब चीजों को खत्म करने में इंसानों की मदद करेगा। उन्होंने उस सूर्यांशिस से ये भी कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी इस व्यक्ति को ताकतवर बनाएगी। अब हजारों साल बीत गए और वो सूर्यांशिस उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन उनके साथ साथ दमराज किल्विस भी शक्तिमान के आने का इंतजार कर रहा था। किल्विस शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन है और वही इस दुनिया में फैली बुराइयों का कारण भी है। अब होता ये है कि किल्विस को शक्तिमान के माता पिता के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। शक्तिमान के पिता एक फौजी होते हैं, लेकिन किल्विस उन पर तभी हमला करता है जब शक्तिमान का जन्म होने वाला होता है। लेकिन शक्तिमान के पिता शक्तिमान को उन सूर्यांशिस के पास पहुंचा देते हैं और फिर किल्विस शक्तिमान के माता पिता को मार देता है। अब शक्तिमान उन सूर्यांशिस के साथ रहने लगा और उन सूर्यांशिस ने शक्तिमान को सातों चक्र पर काबू रखना सिखाया। और मुझे पता है कि आप सभी को शक्तिमान का सिग्नेचर पावर तो पता ही होगा जिसमें वो हाथ उठाकर हवा में गोल गोल घूमता था। अब शक्तिमान अपनी इन शक्तियों को लेकर इंसानों के बीच आ गया और अपनी एक अलग पहचान बनाई गंगाधर के नाम से। अब होता यह था कि हर एपिसोड में एक नया दुश्मन आता था और शक्तिमान आकर उस दुश्मन को मार गिराता था। अब गाइस सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, शक्तिमान के 100 एपिसोड रिलीज भी हो जाते हैं, लेकिन अचानक शो को कैंसिल कर दिया जाता है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जल्दी आ जाओ बस। अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए साल 2019 में शक्तिमान का रोल प्ले करने वाले मुकेश खन्ना ने अपने YouTube चैनल पर बताया था। मुकेश खन्ना ही शक्तिमान का रोल प्ले कर रहे थे और वही इस शो के डायरेक्टर भी थे और वही इस शो को लेकर दूरदर्शन के पास गए थे। अब दूरदर्शन को भी ये शो काफी अच्छा लगा और उन्होंने इस शो को करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन इस शो को दूरदर्शन पर दिखाने पर दूरदर्शन एक फीस चार्ज करता था। स्टार्टिंग में वो करीब 3 लाख रुपए फीस लेता था, लेकिन अब जैसे जैसे शक्तिमान की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी वैसे वैसे वो अपनी फीस को भी बढ़ाने लगे। वो इस फीस को करीब 16 लाख तक करने वाले थे। 16 लाख करने की सोच। लेकिन इतनी फीस देना मुकेश खन्ना और उनकी टीम के लिए संभव नहीं था। उन्होंने उन्हें समझाया लेकिन फिर भी वो नहीं माने और ना चाहते हुए भी शक्तिमान शो को बंद करना पड़ा और दूरदर्शन पर ये प्रोग्राम आना बंद हो जाता है और इस कहानी का अंत भी नहीं हुआ। ना चाहते हुए भी निकाला, मेरी कहानी भी अधूरी रह गई है। कई लोगों की आज भी शिकायत है, सर आपने वो कहानी में एंड नहीं बताया। लेकिन गाइस क्या आपने कभी सोचा था कि शक्तिमान अचानक से कहाँ गायब हो गया था? और क्या आप बचपन में शक्तिमान शो देखते थे? कमेंट करके जरूर बताना।